नीलम एक साधारण लड़की थी जो एक छोटे से कस्बे में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी में कुछ खास घटनाएं नहीं थी, लेकिन उसके दिल में कई सपने और इच्छाएं थी। नीलम बचपन से ही बेहद महत्वाकांक्षी थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी और हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी, जिससे उसके परिवार का नाम हो। उसकी दुनिया में सिर्फ उसके सपने, पढ़ाई और भविष्य के सपने थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात राजीव से हुई। राजीव एक आकर्षक और आत्मविश्वासी लड़का था। उसकी बातों में कुछ खास था और उसकी हाजिर जवाबी ने नीलम का दिल जीत लिया। राजीव और नीलम की मुलाकात राजीव से हुई। राजीव एक आकर्षक और आत्मविश्वासी लड़का था। उसकी बातों में कुछ खास था और उसकी हाजिर जवाबी ने नीलम का दिल जीत लिया। राजीव और नीलम की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नीलम ने कभी भी राजीव के प्रति कोई खास आकर्षण महसूस नहीं किया था, लेकिन राजीव की बातें और उसकी जीवन शैली धीरे धीरे नीलम को प्रभावित करने लगी। राजीव का व्यक्तित्व बहुत मोहक था। वह जानता था कि कैसे लोगों का दिल जीतना है और कैसे उन्हें अपनी ओर खींचना है। नीलम की मासूमियत और उसकी सरलता ने राजीव को उसकी ओर खींचा। हालांकि नीलम को राजीव की असली भावना का अंदाजा नहीं था। राजीव धीरे धीरे नीलम के प्रति आकर्षित होने लगा, लेकिन यह आकर्षण सिर्फ एक दोस्ती या प्रेम नहीं था, यह वासना थी। नीलम को आकर्षित करना और उसे जीतना उसके लिए एक चुनौती बन गई थी। नीलम राजीव के व्यक्तित्व से प्रभावित थी, लेकिन उसने कभी राजीव के प्रति शारीरिक आकर्षण महसूस नहीं किया था। उसके लिए यह दोस्ती एक सच्ची और गहरी थी। लेकिन राजीव के मन में कुछ और ही था। वह नीलम के भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। राजीव ने धीरे धीरे नीलम के करीब आने की कोशिश की। वह उसके साथ वक्त बिताने लगा, उसे गहरे शब्दों में उलझाने लगा। वह नीलम से प्रेम की बातें करता, लेकिन असल में वह उसकी वासना के पीछे था। नीलम को समझ में नहीं आया कि राजीव की बातों में एक अदृश्य जाल बिछा हुआ है। एक दिन राजीव ने नीलम से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। नीलम भी इस बात से प्रभावित हो गई, क्योंकि वह राजीव को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन जब राजीव ने नीलम के करीब आने की कोशिश की, तब नीलम को एहसास हुआ कि यह प्रेम नहीं, बल्कि कुछ और है। उसने राजीव से कहा, प्रेम में केवल आत्मा का जुड़ाव होता है, शारीरिक आकर्षण केवल एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। राजीव को यह सुनकर झटका लगा। उसके लिए नीलम सिर्फ एक वस्तु बन गई थी, जिसे वह पाना चाहता था। उसकी वासना इतनी बढ़ गई थी कि वह नीलम की भावनाओं की परवाह किए बिना उसे अपने अधिकार में लेना चाहता था। नीलम ने राजीव की बातों को समझा और उससे दूर जाने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि यह रिश्ता उसकी आत्मा को शांत नहीं कर रहा था, बल्कि उसे असहज और बेचैन कर रहा था। वह जान गई थी कि राजीव का प्रेम सच्चा नहीं था, बल्कि वासना से भरा हुआ था। वासना के जाल में फंसने से पहले नीलम ने खुद को संभाल लिया। उसने अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखा। वह जानती थी कि प्रेम और वासना में फर्क होता है, और वह अपने जीवन में एक सच्चे और ईमानदार प्रेम की तलाश में थी, न कि किसी के शारीरिक आकर्षण के लिए अपनी पहचान खोने की। राजीव के लिए यह कहानी अधूरी रह गई। उसने सोचा था कि वह नीलम को जीत लेगा,
लेकिन उसने कभी यह नहीं समझा कि नीलम का दिल जीतने के लिए केवल शारीरिक आकर्षण पर्याप्त नहीं था। उसे नीलम की भावनाओं का आदर करना चाहिए था। लेकिन उसकी वासना ने उसकी सोच को धूमिल कर दिया था। राजीव के जीवन में नीलम केवल एक अधूरी चाहत बनकर रह गई। उसकी वासना उसे कहीं का नहीं छोड़ पाई। नीलम ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि प्रेम में सच्चाई, समझ और आत्मीयता होती है, जबकि वासना केवल स्वार्थ और अधिकार की भावना होती है। वासना एक ऐसी भावना है जो अगर सही तरीके से नियंत्रित न की जाए तो यह संबंधों को नष्ट कर सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और वासना के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। प्रेम में त्याग, सम्मान और समझ होती है, जबकि वासना में स्वार्थ, अधिकार और शरीर की भूख होती है। नीलम ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अपने लिए सही निर्णय लिया, जबकि राजीव की वासना उसे उसकी असली मंजिल से दूर ले गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम को समझना और उसे वासना से अलग पहचानना बेहद जरूरी है, ताकि हम जीवन में सही संबंधों का निर्माण कर सकें।